दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 जून थर्सडे को लेकर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सेंसेक्स के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स। साथ ही साथ गाइस देखेंगे निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो उसके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। एंड एज यू गाइस नो, हम लोग हमारे ट्रेड प्लान को बनाने से पहले ध्यान रखते हैं एसएमसी प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के डेटा को डीपली डिस्कस करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम लोग हमारे स्नैपर एंट्री लेवल्स को आपके साथ शेयर करते हैं। गाइस अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं देन वी हैव बाजार भास्कर फॉर यू। बाजार भास्कर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हम लोग 8 टू 10 मिनट्स के अंदर मार्केट की टॉप 10 टू 20 स्टॉक मार्केट न्यूज़ को आपके साथ डिलीवर करते हैं, वो भी मंडे टू फ्राइडे बिफोर 8 AM इन द मॉर्निंग। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो बाजार भास्कर। गाइस इन डिटेल न्यूज़ के लिए आप लोग बाजार भास्कर को फॉलो कर सकते हैं, बट हियर वी हैव 2 और 3 बिग न्यूज़, तो आपके साथ फॉलो करते हैं। सो गाइस वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी के नंबर्स को, सॉरी, ग्रोथ फोरकास्ट को, इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट होने वाली है फॉर FY26 उससे 6.3% पे लाके रख दिया है फ्रॉम 6.7। सो ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं और वर्ल्ड बैंक ने इसे इंडिया के लिए लोअर कर दिया है। फाइन, स्टिल इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी कही है, ठीक है। और उसके रीजन गाइस क्या बताए जा रहे हैं, इसका रीज़न है गाइस कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी वीकर हो रहा है और आने वाले टाइम में और भी हो सकता है बिकॉज ऑफ जो ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है उसके रिगार्डिंग ये एक कंसर्न था। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को 6.3 पे लाके रख दिया है। स्टिल उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छे नंबर्स भी प्रोडिक्शंस किए हैं जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं। जैसे कि ये ग्रोथ पिक्चर देखो आप लोग, इंडिया टू रिमेन वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। स्टिल जब उन्होंने प्रोजेक्शंस कम कर दिए हैं, 6.5 से 6.3 कर दिया है, स्टिल इन्होंने हम बताया है कि इंडिया फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगा, फिजिकल कंसोलिडेशन फिर भी कंटिन्यू रहेगा, ये एक बात है। और ग्रोथ पिकअप करेगी 6.3 जो कि FY26 के लिए है और 6.5 हो जाएगी FY27 के लिए। फाइन। और जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो इंडिया देखो टॉप पर है, इसके नीचे देखो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान जो कि इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यूएस, जापान, ये लोग बहुत ही मतलब बॉटम पर ही हमारे सामने, ठीक है। तो कहाँ जापान की इकोनॉमी 0.7 से ग्रो करेगी, यूएस की 1.4 से और 6.3 से इंडिया की। फाइन, 6.5 हमारे FY26 के नंबर्स हैं और तो ये फिर FY27 के लिए। फाइन, तो ये नंबर्स दिखाते हैं गाइस कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इकोनॉमिक्स के मैटर में। फाइन, तो ये नंबर्स अच्छे हैं। स्टिल इन्होंने एक नंबर डाउन साइड के लिए हम बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा सा ग्रोथ फोरकास्ट को कम कर दिया है, बट स्टिल उन्होंने काफी अच्छे हमारे लिए स्टेटमेंट्स दिए हैं। फाइन, अगली न्यूज से गाइस अगर आप देखेंगे तो इंडिया का कोल इंपोर्ट ड्रॉप हो गया है 4%, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज, क्योंकि जितना हम इंपोर्ट कम करेंगे उतना हमारा फिजिकल डेफिसिट कम होगा और बाकी चीजें भी हमारे कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। सो इंडिया का कोल इंपोर्ट 4.4% से कम हुआ है, 24.95 मिलियन टन मैट्रिक टन ही रह गया है अप्रैल में, ठीक है। तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए। गाइस आज मॉर्निंग में हम लोगों ने अपना व्यू शेयर किया था मार्केट में करीब करीब 10-17 के आसपास, आप लोग देख सकते हैं चार्ट पे। सो 1070 में मैंने अपना व्यू शेयर किया था कि मार्केट अगर 160 टू 25,160 को क्रॉस करता है देन वी हैव 198 लेवल। उसके बाद गाइस आप देखेंगे मार्केट में फिर मैंने शेयर किया था अपना व्यू कि यहाँ पे 10 मिनट का फेवरेबल गैप है डाउन साइड में 25,140 के आसपास। यहाँ से आप 160 के लेवल को इजीली क्रॉस करवा देंगे देन वी हैव 200। फाइन, इस एंट्री के बाद देखो 10:21 के बाद हमने एंट्री दी थी, देन मार्केट ने एक्सटेंड किया। फाइन, ओके। और ये देखो आप पहले 160 का लेवल क्रॉस हुआ, देन 200 ऑलमोस्ट, तो फिर मार्केट ने पोज दिया था, हमने बोला था मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा, देन मार्केट हैव द अबव लेवल्स। देन गाइस विद फुल कंसोलिडेशन मार्केट ने उसके बाद देखो 140 के आसपास एक फेवरेबल गैप में मार्केट ने बहुत होल्ड किया, देन मार्केट ने पूरे टारगेट दिए 203 तक के, ठीक है। उसके बाद मार्केट काफी ऊपर गया था बट 200 तक के हमारा टारगेट था, 200 पे कॉल राइटर्स की पोजीशन काफी हैवी थी। उसके बाद वैसे हम लोगों ने एक और स्कैल्प दिया था हमारे व्यूवर्स को कि इस 10 मिनट के फेवरेबल गैप में आप लोग स्कैल्प कर सकते हैं और स्विंग हाई तक का टारगेट रख सकते हैं। तो ये 200 के लेवल से था और फाइनली टारगेट पे आ गया स्विंग तक का, ठीक है। और ये हमने हमारे एंट्री के रीजन शेयर किए थे कि हमने जहाँ पे एंट्री ली पर अपसाइड में लिक्विडिटी पेंडिंग थी और हमने 160 के लेवल तक को यहाँ प्रीमियम पे टारगेट किया। फाइन, उसके बाद गाइस हमने नेगेटिव व्यू भी शेयर किया था हमारा कि मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ट्रेंड लाइन के ऊपर देखो गाइस मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। जिन लोगों को नहीं पता एमएसएस की एंट्री क्या होती है वो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉग पे हमने वीडियो बनाया है, वहाँ हमने एक्सप्लेन किया है कि मार्केट अपना एक स्विंग हाई लेने के बाद स्विंग लो को के नीचे क्लोज करता है, तो वहां पे एमएसएस होता है एंड देन एमएसएस के बाद हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर फ्लो पड़ा था यहाँ पे 150 58 के आसपास। उसके बाद गाइस मार्केट ने
ये गाइस ये वाली एंट्री हमने शेयर की थी। देखिए यहाँ पे आईएसआई का डाइवर्जेंस था, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया मैंने आपको, स्विंग लो के नीचे क्लोज किया था। मार्केट को इस रेड बॉक्स से गिरना था, बट मार्केट ने बहुत डीप रिट्रेस किया अप साइड में। इस स्विंग को लेने के बाद मार्केट ने एक्चुअल फॉल दिखाया, जो हमारा एक प्लान ट्रेड था। सी गाइस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ माय प्रीवियस ट्रेड। ये देखो यहाँ से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया। मार्केट को वैसे इस फेवर ग्रुप से गिरना था, बट मार्केट फॉल फ्रॉम हियर। सो मार्केट फेल फ्रॉम देयर साइड। तो 225 तक के लिए मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, देन मार्केट ने 158 तक का फॉल किया। चलिए, सो ये थे गाइस आज के ट्रेड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कल मार्केट के लिए प्लानिंग कैसे होने वाली है। कल 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 निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उन सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी समझते हैं। विद प्राइस एक्शन, एसएमसी एंड ऑप्शंस एंड एनालिसिस, हम कंप्लीट डिटेल्ड प्लान बनाएंगे मार्केट के लिए कल। गाइस निफ्टी 50 के साथ में स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली पे गाइस अभी के लिए कैंडल क्लोजिंग में टाइम है, अभी हमारे पास थर्सडे फ्राइडे 2 डेज पेंडिंग है अभी। बट अभी हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अपसाइड के अंदर हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि अभी तक टैप नहीं हुआ है। फाइन। उसके अलावा मार्केट में एक आईएफजी का लेवल भी है जो भी दिख रहा है हमको, ठीक है। सो 234 एंड 433 विल बी द नेक्स्ट टू लेवल्स अप साइड में, ठीक है, जहां से मार्केट को रिट्रेसमेंट फेस करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है गाइस, वो वीकली के लेवल्स हैं, ऐसा नहीं कि वो टैप करते गिर जाएंगे। लेकिन हमें अगर एरियाज पता होंगे ना, तो हम लोग प्लान कर पाएंगे कि हमें यहाँ से बेरिश एंट्रीज को ढूंढना है। फाइन। तो अभी के लिए हम लोगों ने पीवाई को मार्क किया। 2 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये कैंडल आज क्लोज हो गई है, 11 को स्टार्ट हुई थी। हाँ, तो आज नहीं हुई है। चलो, अभी डेली पे क्या दिख रहा है मार्केट में आपको। डेली पे हम लोगों ने इस स्विंग के ऊपर ही मार्केट को सस्टेन करके रखा है अभी तक। ये देखो यहाँ पे मार्केट 2 टाइम नीचे आके क्लोज किया था, ऊपर गया था नीचे, ऊपर आया नीचे। सो 2 टाइम मार्केट ने इस 116 के नीचे क्लोज करवाया। फाइनली मार्केट ना इसके ऊपर सस्टेन किया है, ठीक है। तो दिखा रहा है कि प्रेशर अच्छा खासा है, और इस वॉल्यूम इम्बेलेंस के एरिया को भी हमने अभी तक होल्ड करके रखा है। ये मैंने कल ही की वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट जब तक इसके ऊपर है वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो लेवल हमारा हमने अभी तक मार्क किया हुआ है, 900 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा सपोर्ट है। और 25,000 का लेवल तो मार्केट होल्ड कर ही रहा है। तो अभी ओआई के हिसाब से भी सपोर्ट निकालेंगे हम लोग इसमें। लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट के पास कोई ऐसे लेवल्स हैं क्या जो डाउन साइड ग्रस्त है। अभी के लिए गाइस मेरे को दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन चल रही है मार्केट में, ये वाली, ये देखो आप। इस ट्रेंड लाइन के चलते एक ट्रेंड लाइन ये वाली चल रही है, ठीक है। इसको यहाँ मार्क कर लेता हूँ। एक मार्केट ट्रेंड लाइन बनाई है ये वाली। गाइस ये 1 आवर का चार्ट है। एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी ये वाली चल रही है, ठीक है। इस पे मार्केट कंटिन्यूस सपोर्ट लेके ऊपर गया है। और उसके अलावा एक और ट्रेंड लाइन है मार्केट के पास में, आई थिंक ये वाली है, ठीक है, देखो, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के पास में क्या है, लिक्विडिटी है गाइस बॉटम साइड में। मार्केट के पास में दो सपोर्ट वाली प्राइस है, कौन कौन सी है। पहला ये सपोर्ट 160 की इंपॉर्टेंट प्राइस। दूसरा आपको मार्क करना है 200, ठीक है, 200 को मार्क कर लें। तीसरा आपको मार्क करना है 100, ठीक है। 87 भी चलेगा, एक सेकेंड, ये वाला 89, ठीक है। अब देखो आप, मार्केट के पास में 3 प्राइस है। पहला, अगर कल मार्केट यहाँ पे बेरिश होना चाहता है तो आपको दिखाता हूँ मैं 2 से 3 रीजन। पहला, इस 1 आवर के फेवर गैप के नीचे मार्केट आ चुका है, विच इज योर आईएफईजी, ठीक है। उसके बाद अब मार्केट के पास में नया फेयर वैल्यू गैप बन गया है। तो अब बेसिकली ये आपके लिए बीपीआर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो पहले पहले 6 घंटों की जो 6 कैंडल हैं, इनमें देखो आप 1 आवर पे बीपीआर बन चुका है। तो इस बीपीआर से आपको सेल का प्लान करना है, ठीक है। अब इस एरिया में अगर मार्केट कल रिट्रेस करता है तो आपके क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं। 3 मैंने बता दिया आपको टारगेट। अभी देखो एक और दिखाता हूँ, ये भी डाउन साइड में मार्क कर लें, ठीक है। क्यों मार्क करना, जो ये लिक्विडिटी वॉइड का एरिया देखो, इस ओपन से इस क्लोजिंग की देखो, इस लो और इस हाई के बीच में ब्लैंक एरिया है। तो आप टारगेट ये सारे एरिया कर सकते हो अगर आपको ऊपर जाना है, लेकिन पर उससे पहले एक फेक मूव चाहिए। तो यहाँ रिट्रेस करेगा मार्केट कल। पहला टारगेट ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, थोड़ा वर्टाइल हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से गिरेगा इस लेवल तक के लिए, 8 अपने 25,080 तक के लिए। उसके बाद मार्केट आपको एक फेयर वैल्यू गैप का लेग बना के दे देगा। अगर 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप ने दूसरा 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया, देन इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप, आप उसको ट्रेड करें इस ट्रेंड लाइन और इस वॉल्यूम बैलेंस के लिए। और यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट स्वीप करके वापस से ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये तो हुआ मेरा एक प्लान। उसके अलावा अगर मार्केट बहुत बेरिश रहता है, इन तीनों सारे सारे लेवल्स को अगर फॉलो नहीं करता है, सपोर्ट नहीं लेता है, देन गाइस एक मार्केट में एक लेवल पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो ये वाला है। कौन सा लेवल है, 900 का। मार्केट ने इसको निकाला है, लेकिन इसके बाद में मार्केट ने अभी तक इसको रिटेस्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है। आप खुद जानते हैं गाइस, ये मार्केट एक फेयर वैल्यू ऑफर करता है मार्केट में हर प्लेयर को। तो यहाँ से मार्केट का रिट्रेसमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट कितना ही ऊपर ट्रेवल कर रहा है, देखो आप, सारा ट्रेवलिंग चल रही है मार्केट की, बट मार्केट के पास में अभी तक
इसको रिटेस्ट नहीं किया मार्केट ने, तो यहाँ रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसा मैं 900 को प्रेडिक्शन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बुलिश स्कैल्प आपको यहाँ से करना चाहिए। बाकी के मैंने बता दिया, आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। अब इन प्राइजेस को मैं आपके लिए मार्क करता हूँ फटाफट से। ये देखें, तो एक आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि अगर इस फेयर वैल्यू के मार्केट फिर से आता है, यानी 25,160 पे फिर से आता है, तो आपको स्कैल्प करना डाउन साइड के लिए। जो भी बेरिश एंट्री पैटर्न आप यूज करते हैं, कोई कैंडल हो सकती है, मे बी एक बेरिश हैमर हो सकता है, ठीक है, या कोई भी डोजी वगैरह आप यूज करते हैं, या कोई ट्रेंड लाइन टूटती है इस बॉक्स के अंदर, तो आप कर सकते हैं स्कैल्प, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के टूटने पर भी आपके फिर से लेवल बनेंगे, ठीक है। और पहला टारगेट आपका होगा फिर ये ट्रेंड लाइन उस केस में, ठीक है। देन आप लोग यहाँ सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा, और थर्ड टारगेट आपका रहेगा ये बॉक्स, ठीक है। तो मैंने 3 टारगेट बताया, ठीक है। 160 से शॉर्ट करना है आपको, और इस ट्रेंड लाइन तक आपको लाना, बेसिकली ट्रेंड लाइन नहीं, इस स्विंग तक लेके आना। ये स्विंग रहेगा आपका 108 का, ठीक है। तो 108 के स्विंग तक आप लेके आओगे, और उसके बाद आपको लेके आना है, इसको मैं बंद करता हूँ एक सेकेंड। सो 160 के आसपास से आपको शॉर्ट करना है मार्केट को, ठीक है। उसके बाद आपके पहले टारगेट क्या रहेंगे उसमें, आप लोग इस स्विंग को देख ले, 108 का स्विंग है, यहाँ पे आपको टारगेट लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको मार्केट से इस सपोर्ट को लेना है 25,089-90 का, और ज्यादा चांसेस रहेंगे इसके कहाँ आने के, अपने इस रेड बॉक्स की ओपनिंग तक, ठीक है, 25,058 तक के। इन 3-4 टारगेट्स को आप लें या तो शॉर्ट करके। क्या होता है अगर मान लो ये बॉक्स ही इनवैलिड हो जाए, ठीक है, तो मार्केट के पास चांसेस क्या है, ये देखो, अगर मार्केट कल अपने पहले 1 से 2 घंटे में इसके ऊपर ग्रीन क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ क्लोजिंग कर देता है, तो आपको ये समझ लेना है कि मार्केट में अब इसकी स्ट्रेंथ नहीं बची। जो सेलर्स के ऑर्डर्स यहाँ पड़े हुए थे ना पेंडिंग, वो अब लोग मिटिगेट हो चुके हैं, और ओवर पावर कर दिया है किन्होंने, बायर्स ने। तो ये लेवल है भी कैसा, देखो देखोगे ना आप, तो 150, 180 के 200 के आसपास के लेवल्स हैं। तो फिर ज्यादा चांसेस हो जाएंगे इस 200 के शॉर्ट कवरिंग के फिर से। तो अब अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो फिर आपके पास में हो सकता है कि चांसेस है कि एक नया फेवल गैप भी बन जाए यहीं कहीं पे छोटा सा इसको, क्योंकि होगा क्या, जब ये 200 के आसपास जा रहा होगा ना, तब मार्केट में ये लोग फिर से एक बार पुश करेंगे, मार्केट को 200 वाले पुश करेंगे, तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। तो ये जो कैंडल बनेगी ना, अब आपके पास में नया फेवल गैप बना देगी ये, तब आप लोग इस फेयर वैल्यू गैप को प्ले कर सकते हो अप साइड के लिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए, ठीक है। ये आपका 2 प्लान मैंने बता दिया आपको, बेरिश बुलिश दोनों, ठीक है। अब एक बार मैं आपको ओआई दिखाता हूँ, ओआई पे भी ये क्लियरली विजिबल है कि मार्केट में 200 के ऊपर देखोगे आप, ये ओआई ओवरऑल ओआई है ये, ठीक है। सो 1.5 करोड़ लोग, 1 करोड़ 15 लाख लोग बैठे हुए यहाँ पे 200 पे, तो और 56 लाख लोग ही हैं कल पुट राइटर्स, यानी कि 200 टूटने वाला नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया आपको कि अगर ये 1 आवर पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया लोगों ने, ठीक है, तो उस केस में ये 200 वालों को फियर हो जाएगा कि ये लेवल अब होल्ड नहीं करने वाला, तो फिर वो ऊपर जाके मार्केट को शॉर्ट करेंगे। तो जब वो ऊपर जाके शॉर्ट करेंगे तो यहाँ से क्लोज करेंगे, और जब यहाँ से क्लोज करेंगे तो सेलर्स विल बिकम बायर्स। तो इसी वजह से जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है ना, वो इसीलिए बनती है, ठीक है। तो ये एक प्लान हुआ। उसके अलावा मैं बता दिया आप लोगों को कि आप लोग अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते मार्केट को ब्रेक करता है, तो आपके टारगेट में बता दिया मैंने आपको, 100 तक आपको शॉर्ट करना, देन 25,089-90 तक, फिर 25,050, फिर आपका ये स्विंग पेंडिंग है, और अगर मार्केट का फॉल कंटिन्यू रहा तो फिर आपको 24,900 तक का फॉल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो जो भी मार्केट में लाइव लेवल्स होंगे, क्योंकि देखो मार्केट में जो कल के एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स से ओपनिंग होंगे, ठीक है, उसके अलावा अपना गिफ्ट निफ्टी कैसा कर रहा है, आज के नाइट में यूएस मार्केट क्लोजिंग कैसी है, तो उसको हम लोग अभी प्रेडिक्शन में नहीं लेके आ सकते। तो उनको मैं ओवरऑल अपने अभी एनालिसिस में इंक्लूड नहीं कर सकता, लेकिन कल लाइव मार्केट के दौरान उनको ध्यान में रखते हुए जो भी लेवल्स मुझे मेरे माइंड में आएंगे, जो एनालिसिस, जो ट्रेड प्लान मैं खुद के लिए बनाऊंगा, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। सो गाइस, फ्री है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, फाइन, और डिस्कशन में, और वो एक डिस्कशन ग्रुप भी हमारे पास में, तो वहाँ हम लोग बहुत से लोग डिस्कस करते हैं, अपने ट्रेड आइडियाज को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ सीखते भी और इम्प्रूव भी करते हैं। सो यू ऑल गाइज हैव दिस अपॉर्चुनिटी, आप लोग आए, ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज इट्स ऑल योर चॉइस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय निफ्टी एनालिसिस। एक बार बैंक निफ्टी साइंसेस को भी देख लेते हैं। गाइस, बैंक निफ्टी का भी बिल्कुल क्लियर एनालिसिस है, जो कि हमने कल भी बात किया था आपके साथ में। मार्केट, बैंक निफ्टी ने इस रेंज को जब से निकाला है, मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं आया है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, स्पेशली देखोगे आप लोग, इस वॉल्यूम बैलेंस को मार्केट ने होल्ड नहीं किया है, ठीक है, इवन दो उसके नीचे क्लोज ही कर दिया है। सो एक बार के लिए तो मेरे लिए वॉल्यूम बैलेंस भी एक सेल
मतलब सेलर का प्रोग्राम बन जाता है। तो अब यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं इसी जोन से। इसी जोन के अंदर गाइस हमारे पास में निफ्टी 50 की तरह ही एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, देखो आप इसको, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। अब आप देखो मार्केट में लोअर लो बन रहे हैं। ठीक है, मार्केट ने स्विंग पे होल्ड नहीं किया, तो आप खुद देखो ना, यहाँ पे होल्ड नहीं किया है तो बैंक निफ्टी जब नीचे आ रहा है तो किसके लिए आ रहा है? या तो फिर लास्ट सपोर्ट ये था, कंसोलिडेशन जो रेंज होती है, अगर आप उस रेंज को होल्ड नहीं कर रहे हो, देन व्हाट आर यू सीकिंग फॉर? तो अब आप लोग लिक्विडिटी लेने जा रहे हो कहाँ पर? जो ऑर्डर्स यहाँ पड़े हुए हैं, तो आप शायद इसी के लिए जा रहे हो। सो अगर नीचे जाना है तो फिर उसके लिए हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट एरिया होना चाहिए, रीजन होना चाहिए जहां से हम लोग मार्केट को शॉर्ट कर सकें। सो दिस 1 आवर फेयर वैल्यू गैप विल हेल्प यू इन गोइंग लोअर। तो अब यहाँ से यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकते हो। मेरे पहले टारगेट तो स्विंग लो के रहेंगे, मार्केट कितना भी डीप में रिट्रेस कर सकता है इसमें, तो जितना भी होगा पहला टारगेट मेरा ये स्विंग लो होगा, मतलब ओके प्रीवियस डे लो मान लो। देन मैं इसको अगर और सस्टेन करता है तो एक अच्छा लेग बन जाएगा इस मिटिगेशन ब्लॉक से, या फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस मान लो आपके लैंग्वेज में, यहाँ से हम लोग उसको 56,054 तक के लिए शॉर्ट कर देंगे। ये मेरा बैंक निफ्टी के लिए प्लान है। अगेन अगर सेंसेक्स की बात करोगे आप, बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस है उसका। सेंसेक्स में इट इज वेरी वेरी क्लियर। अगेन ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इसमें अभी तक टैप नहीं किया। एक बीपीआर रेंज भी बनी हुई है आपके पास में, इसको अगर ट्रैक करूंगा तो इसी रेंज से आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे गिर सकता है। और जैसा कि निफ्टी के अंदर भी सेम था कि मार्केट देखो 2 बार ये जो प्राइस है 82,767 की प्राइस, इसके ऊपर मार्केट जाता है और नीचे क्लोज करता है हर बार। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ना सेलर्स एक्टिवेटेड है। अगर आप लोग बुलिश होना चाहते भी हो ना, तो पहले तो मार्केट को क्लोज करने दो इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, वो भी बहुत बुलिश कैंडल बना के, ठीक है, अच्छे से। फिर कोई माइनर सा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाना चाहिए आपके पास यहाँ पे। उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर अब आप लोगों को प्ले करना है बुलिश। ठीक है, कहाँ के लिए? इस यहाँ के सेलर्स को हटाने के लिए, इनकी शॉर्ट कवरिंग के लिए, ताकि आप इस स्विंग को रख सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय ट्रेड प्लान फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है गाइस, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस तरह के एनालिसिस जिसमें न्यूज को भी मैं एनालाइज करता हूँ, ओआई के डेटा को आपसे डिस्कस करता हूँ, और सारे सिनेरियोज, बुलिश वेरी सिनेरियोज। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आई थिंक इतना तो आप लोग मतलब अफोर्ड कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कल अपनी मनी को सेक्रीफाइस करने वाले हैं तो उसके हिसाब से आपको अपने 10 to 15 मिनट्स देने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं कल।